दोस्तों, आज शो की शुरुआत होती है ट्रिक विलियम्स से और ये शो ट्रिक विलियम्स के होम टाउन से था, तो वो काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। वहाँ पे क्राउड भी ट्रिक विलियम को अच्छा सपोर्ट करते हुए दिख रहा था। फिर ट्रिक विलियम आकर अपनी बचपन की कहानियां सुनाता है, अपने मॉम डैड को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहाँ पे मिज आ जाता है। मिज उसको बोलता है कि वही तू सेम बच्चा है और सेम बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, ये रेसलिंग है, कोई फेस्टिवल शो नहीं। फिर ये चारों आपस में एक दूसरे को पोएम सुनाने लग जाते हैं। उसके बाद मिज सीधा ट्रिक विलियम्स को मैच के लिए चैलेंज भी कर देता है और साथ साथ ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें बीट करूंगा तुम्हारी मॉम के सामने, जिस पे ट्रिक विलियम को आ जाता है गुस्सा। पहले किट विल्सन को थप्पड़ मार देता है, उसके बाद मिज को। फिर उसके बाद इनका मैच स्टार्ट होता है, जहां पे किट विल्सन बार बार इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में मिज ने अपना फिनिशर भी मारा, लेकिन शॉकिंगली उस फिनिशर से ट्रिक विलियम्स ने किक आउट किया है। फिर उसके बाद मिज कैंडू स्टिक मारने जा रहा था, लेकिन वो कैंडू स्टिक छीन लेते हैं लिल याची। फिर उसी कैंडू स्टिक से किट विल्सन को तोड़ देते हैं। उसके बाद ट्रिक शॉट लगाकर ट्रिक विलियम्स ये मैच जीत जाते हैं। और आज जो ट्रिक विलियम्स को क्राउड की तरफ से सपोर्ट मिला है, ये देखकर एक चीज का अंदाजा हो गया कि भाई ट्रिक विलियम्स बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। फिर बैक स्टेज में सेमी ज़ेन दिखता है निक एल्डिस के साथ, जहां पे सेमी ज़ेन एक बार फिर से रीमैच की डिमांड करता है, जिस पे निक एल्डिस ने सीधा साफ बोल दिया कि तुम्हें कोई रीमैच नहीं मिलेगी, अब तुम्हें ये मौका अर्न करना पड़ेगा। उसके बाद ये सुनकर सेमी ज़ेन पागल ही हो गए। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इसके बाद सेमी ज़ेन का क्या होगा? ना हील टर्न हो रहा है और ना ही कोई अच्छी मैच मिल रही है। मुझे तो सेमी ज़ेन का कुछ कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है सेमी ज़ेन के साथ। फिर उसके बाद टैग टीम मैच होता है ब्री बेला एंड पेज वर्सेस कियाना जेम्स एंड जूलिया के बीच में, जहां पे जैसे तैसे करके पेज और ब्री बेला इस मैच को जीत जाते हैं। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है गुंथर और कोडी रोड्स के बीच में, जहां पे पहले रिंग में आ जाते हैं कोडी रोड्स और कोडी रोड्स वहां पे आते ही सीधा गुंथर को बुला लेते हैं। गुंथर आते तो हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। कोडी रोड्स को गुंथर बोलते हैं कि मुझे प्लीज बोलो तभी मैं आऊंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, जिस पे कोडी रोड्स को प्लीज भी बोलते हैं लेकिन फिर भी गुंथर नहीं आता। उसके बाद वहां पे रोइस कीज आ जाता है, जो गुंथर को सीधा बोल देता है कि अगर तू साइन नहीं कर रहा तो मैं साइन कर देता हूँ। फिर रोइस कीज सीधा जाते हैं रिंग में साइन करने लग जाते हैं, लेकिन गुंथर आकर उसको रोक लेता है और इनके बीच में थोड़ी सी धक्का मुक्की भी हो जाती। फिर उसके बाद वहां पे निक एल्डिस आ जाता है, जो इनकी मैच ऑफिशियल कर देता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए। गुंथर वर्सेस रोइस कीज, जो भी इनमें से जीतेगा वो लड़ेगा कोडी रोड से, वो भी क्लैश इन इटली में। और ये मैच होने वाली थी आज के स्मैकडाउन का मेन इवेंट। लेकिन ये चीज देखकर अच्छा लगा कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में कुछ तो अलग हुआ। फिर उसके बाद बैक स्टेज में एमएफटीज दिखे, जहां पे सोलो सिकोआ टामा टोंगा को समझा रहा था कि टैग टीम टाइटल्स मुझे वापस चाहिए। फिर वो समझा के जैसे ही चले जाते हैं, तभी वहां पे आ जाता है शिंसुके नाकामोरा और शिंसुके नाकामोरा जैसे ही आता है तो टाला टोंगा बुरे तरीके से शिंसुके नाकामोरा पे कर देता है अटैक और अटैक करके सीधा ये बोलता है कि तू दूर हो जा मेरी फैमिली से। फिर उसके बाद रिकी सैंड्स और कॉर्मेलो हेव्स के बीच में होता है मैच, जिस मैच को चालाकी से कॉर्मेलो हेव्स जीत जाते हैं और इसके बाद यही लगता है कि इनकी राइवलरी डब्ल्यूडब्ल्यूई और आगे बढ़ाने वाली है। फिर उसके बाद डेमियन प्रीस्ट और टामा टोंगा के बीच में होता है एक मैच, काफी ज्यादा जबरदस्त मैच था, जिसमें एंड में साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगाकर डेमियन प्रीस्ट इस मैच को जीत लेते हैं। उसके बाद टाला टोंगा और सोलो सिकोआ आ जाते हैं, जो कि डेमियन प्रीस्ट पे कर देते हैं अटैक और इस बार डेमियन प्रीस्ट की हेल्प करने कोई नहीं आता। वहीं नेक्स्ट मैच होता है शार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लिस वर्सेस मी चैन और बी फेब के बीच में, जहां पे एंड में अलेक्सा ब्लिस मैच निकालने ही वाली थी, लेकिन जेड गार्गिल ने इन्वॉल्व करके इस मैच को कर दिया डिस्क्वालीफाई। और साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में 6 वुमेन टैग मैच होने वाला है, टीम रिया रिप्ली वर्सेस टीम जेड गार्गिल के बीच में। फिर उसके बाद बैक स्टेज में सोलो सिकोआ चले जाते हैं रोइस कीज के पास। सोलो सिकोआ रोइस कीज को बोलता है कि मैं तुम्हारी गुंथर से मैच जीतने में हेल्प करूंगा और मैं तुम्हारी कोडी रोड से जीतने में भी हेल्प करूंगा, बस तू हमारे साथ आ जा, जिस पे एक बार फिर से सोलो सिकोआ को रोइस कीज मना कर देते हैं। फिर उसके बाद आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट मैच होता है रोइस कीज वर्सेस गुंथर के बीच में, जहां पे लिटरली रोइस कीज गुंथर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था भाई सच में, लेकिन गुंथर भी किसी से कम नहीं। गुंथर भी स्लीपर लॉक में पकड़ लेता है रोइस कीज को। तभी वहां पे आ जाते हैं सोलो सिकोआ। सोलो सिकोआ आकर कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। फिर एंड में क्या होता है,
रोइस कीस गुंथर को धक्का दे देता है, जिसके चक्कर में रेफरी गिर जाता है। उसके बाद सोलो सिकोआ चेयर लेके दे देते हैं रोइस कीस को और बोलने लगते हैं कि उसको मार, लेकिन उल्टा ही रोइस कीस चेयर मार देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, जिसके चक्कर में गुंथर लगा देता है पावर बॉम्ब। इसके साथ यहाँ पे रोइस कीस से जीत चुका है गुंथर। अब हमें मैच देखने को मिलेगा कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के बीच में। फिर जैसे ही गुंथर कोडी रोड्स को मैसेज दे रहा था, तभी वहां पे आ जाता है कोडी रोड्स और एक क्रॉस रोड्स मार देता है। मतलब फाइनली कोडी रोड्स ने आज अपना गुंथर से बदला ले ही लिया। अब देखते हैं कि क्लैश इन इटली में इनका मैच कैसा जाएगा। लेकिन आपको ये स्मैकडाउन कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।